जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला पार्ट बन चुका है, आप उसे देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्तियाँ व कार्यों का विवेचन कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमेरिका में हर राज्य की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या तय होती है और वहीं प्रतिनिधि राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वह अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य। कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति अमेरिका का कार्यपालिका प्रमुख होता है। सभी सरकारी विभागों के प्रमुख उसकी सलाह पर काम करते हैं। सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह युद्ध की स्थिति में सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकता है। तीसरा, नियुक्तियाँ। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजदूत, मंत्रियों आदि की नियुक्तियाँ करता है। चौथा, कानून शक्ति। राष्ट्रपति विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है जिससे वे कानून बनते हैं। वह किसी विधेयक को वीटो भी कर सकता है। कूटनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति देशों से संधियां करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालता है। अतः अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल राष्ट्र का प्रमुख होता है बल्कि उसे विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी माना जाता है। इसे आप लिख सकते हैं अगर ये वाला प्रश्न आए तो। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए या बताइए। ब्रिटिश या ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। यह परंपराओं, अधिनियमों और न्यायिक निर्णयों पर आधारित है। इसे अलिखित संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता। अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान किसी एक दस्तावेज में संकलित नहीं है। यह कई कानूनों, परंपराओं और दस्तावेजों पर आधारित है। संसदीय सर्वोच्चता। संसद ब्रिटेन में सर्वोच्च संस्था है। वह कोई भी कानून बना सकती है और उसे न्यायालय रद्द नहीं कर सकता। एकात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन में केंद्र सरकार के पास संपूर्ण अधिकार होता है। राज्य सरकारों को वैसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी अमेरिका में है। राजनीतिक उत्तरदायित्व। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी प्रधानमंत्री व उनके मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में राजा या रानी का पद केवल प्रतीकात्मक होता है, मतलब कुछ समय तक, असली जब तक वो मर नहीं जाते। असली सत्ता प्रधानमंत्री और संसद के पास होती है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान लचीला, व्यवहारिक और परंपरा आधारित है। तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका देश की सबसे उच्चतम न्यायिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना और न्याय देना है। मुख्य शक्तियाँ। संवैधानिक व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय यह तय करता है कि कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन। यह अदालत किसी भी विधेयक या कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान के विरुद्ध हो। विवादों का निपटारा। यह केंद्र और राज्यों के बीच तथा 2 राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने का अधिकार रखती है। अपील सुनना। यह निचली अदालतों के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकती है और निर्णय पलट भी सकती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा। यदि किसी नागरिक का अधिकार सरकार द्वारा छीना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे न्याय दिलाती है। इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी लोकतंत्र का रक्षक और न्याय का अंतिम स्तंभ है। चौथा प्रश्न, ब्रिटेन अभी समन्वय परंपराएं क्या है। संसद, राजा, कैबिनेट, राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसयों पर टिप्पणी लिखें।
यानी ब्रिटेन की परंपरा के बारे में बताना है। ब्रिटिश संविधान में कोई नियम ऐसे हैं जो लिखित नहीं हैं लेकिन वर्षों से परंपरा के रूप में चले आ रहे हैं। इन्हें अभिसमय कहते हैं। ये कानून रूप से बाध्य नहीं है परंतु इनका पालन करना अनिवार्य माना जाता है। मुख्य अभिसमय: राजा और संसद। राजा संसद से बिना पूछे कोई भी निर्णय नहीं लेता। मतलब ब्रिटेन का जो राजा होता है वहाँ की सरकार से बिना पूछे कोई भी निर्णय नहीं लेता। यह परंपरा है कि राजा रानी केवल संसद की सलाह पर कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति: संसद में बहुमत वाले दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। यह लिखित नियम नहीं है लेकिन परंपरा है। कैबिनेट की गोपनीयता: कैबिनेट की बैठकों के लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। यह भी एक परंपरा है। राष्ट्रमंडल के संबंध: ब्रिटेन के पुराने उपनिवेश राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन के राजा रानी होते हैं परंतु वे स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। विधान प्रक्रिया में भूमिका: यह भी परंपरा है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स कोई बिल अस्वीकार नहीं करता जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के पास कर दिया हो। इस तरह ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में परंपराओं का विशेष स्थान है। 5वां प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे द्वितीय सदन है। वर्णन करें। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसे आप याद कर लीजिए। अमेरिकी या अमेरिका का संसद जिसे कांग्रेस कहा जाता है यानी वहाँ की सरकार, जिसमें 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा यानी लोअर हाउस और सीनेट अपर हाउस। अपर हाउस जिसे सीनेट कहते हैं, यह वाला प्रश्न हमेशा आता है। सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। सीनेट की विशेषताएं और शक्तियां: समान प्रतिनिधित्व: हर राज्य से 2 सीनेट चुने जाते हैं चाहे वह राज्य छोटा हो या बड़ा। कुल 100 सीनेट होते हैं। कार्यकाल: एक सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। नियुक्तियों की पुष्टि: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारियों जैसे जज, राजदूत की नियुक्ति को मंजूरी देना सीनेट का अधिकार है। संधियों की मंजूरी: राष्ट्रपति जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है उन्हें सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। महाभियोग: राष्ट्रपति या किसी अन्य उच्च अधिकारी पर महाभियोग चलाने का अधिकार प्रतिनिधि सभा के पास है लेकिन अंतिम निर्णय सीनेट लेता है। कानून निर्माण: कानून बनने की प्रक्रिया। सीनेट में भी विधेयक लाए जाते हैं और पारित किए जाते हैं। दोनों सदनों की सहमति से ही कानून बनता है। इन सभी शक्तियों और भूमिकाओं के कारण अमेरिकी सीनेट को विश्व का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। जय हिंद। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। धन्यवाद।